श्री श्री भक्ति संदर्भ। श्री भागवत में भी कहा गया है कि एक बार भगवान अंगिरा ऋषि स्वेच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए राजा चित्रकेतु के घर पधारे। इस श्लोक से भी संतों का स्वेच्छा पूर्वक विचरना ज्ञात होता है। तो इस भ्रमण काल में श्री अंगिरा ऋषि के द्वारा चित्रकेतु में भगवत सामुख्य उदित हुआ। कालांतर में वो विशेष भाव से प्रकट हुआ, ऐसा मानना चाहिए। राजा चित्रकेतु का जब पुत्र मर गया और वो शोक विहल हो रहे थे, तो उस समय श्री अंगिरा ऋषि और श्री नारद जी ने आकर कहा कि राजन, तुम ब्रह्मण्य हो और भगवत भक्त हो, तुम्हारे लिए इस प्रकार शोक में मोहित होना उचित नहीं है। ऐसा सुखदेव जी ने वर्णन किया है। तात्पर्य ये कि श्री अंगिरा ऋषि स्वेच्छा से चित्रकेतु के घर पधारे और पुत्र कामना होने के कारण उसे पुत्र होने का वर दिया। तो उन्होंने कहा ना, हम तो पहले भी तुम्हें यही ज्ञान देने आए थे, पर उस वक्त तेरी कामना इतनी जबरदस्त थी कि पुत्र ही होना चाहिए। तो उन्होंने कह दिया पुत्र होगा, लेकिन दुख और सुख दोनों देगा। वो तो जानते थे कि इसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। तो पुत्र के मरने पर पुनः उसके पास श्री नारद जी के साथ जाकर उसे सदुपदेश दिया और उसे भगवत भक्त भी कहा, अर्थात उनके संग से उसमें भगवत सामुख्य उदित हो आया। संत पुरुषों के हृदय में जीवों की दुर्दशा देखते ही कृपा उदित हो उठती है। वो जीवों की प्रार्थना या उपासना की भी अपेक्षा नहीं रखते। जैसे कि श्री नारद जी की कृपा नल कुबर मणिग्रीव पर अपने आप उनकी दुर्दशा देखकर ही उदित हो उठी थी। श्री भागवत में कहा है कि जो लोग जिस भाव से देवताओं का भजन करते हैं, वो भी छाया की तरह कर्मों के सहायक होकर उनका वैसा ही फल प्रदान करते हैं। किंतु सत्पुरुष ऐसे नहीं हैं, वो दीन वत्सल होते हैं, वो अहेतु की कृपा वाले होते हैं, ऐसा श्री वसुदेव जी ने कहा है। सत्संगम अर्थात महत्पुरुषों का मिलना ही परम संस्कार का हेतु है। इसलिए सत्संगम के लिए और किसी संस्कार के कारण की अपेक्षा नहीं। संत पुरुषों के प्रति हमारी आस्था ना भी हो तो वो तो मोहर लगा ही देते हैं प्रथम मिलन में। हम जब दिल्ली पिताजी को वहाँ छोड़ के कि तुम तो सत्संग करो, और हम अपने होटल में जाते हैं, मैं, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई, हम अपना लोधी होटल में जाके बैठ गए, ये सत्संग में बैठ गए। वापस जब लेने आए तो बाबा ने कहा तेरा परिवार तो बहुत अच्छा है। इंट्रोड्यूस कराया, ये दिल्ली का डायरेक्टर है, ये मेरी छोटी, ये डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है। तो बाबा जब हम मिले तो बाबा ने किसी प्रसंग में कहा, बोले हम तो उसी दिन दिल्ली में मोहर लगा आए थे तुम्हारे बिना इच्छा के। तो इसलिए जो लिखा भी हुआ है बहुत जगह कि संत लोग कहीं सैर करने नहीं निकलते, ना वो यात्रा करने निकलते हैं, वो तो अपने पूर्व के बिछड़े हुए लोग और उनके सब सगे संबंधियों को ज्ञान देने के लिए, बटोरने के लिए जाते हैं। यानी वो तो अपने शिष्यों को बटोरने के लिए जाते हैं। तो दीदी वो अपने ऐसे जो आप बता रहे ऐसे बटोरने जाते हैं शिष्यों को, और इस तरह से कल्याण हेतु ही बाहर जाते हैं। तो दीदी आप में ऐसी भावना क्यों नहीं हुई कि ऐसे कि भी सब शिष्य करते हैं, तो आप में ऐसी भावना मतलब क्यों? अपना अपना संस्कार और रुचि की बात है। हमको पहले ही गुरु बनने से डर लगता था, क्योंकि हमने देखा जब हमारे गुरुजी विश्व विख्यात नहीं थे तो जो रस और आनंद उस वक्त था हमारे आश्रम में, और जिस प्रेम से वो हमको खुद बना के खिलाते थे। ऐसे छोटा सा बरामदा था जैसे ये है हमारे आगे, उस बरामदे में 10-20 हम लोग होते, तो गुरुजी खुद बना के, जितना फ्रूट सैलेड स्वाद वो बनाते थे कोई बना नहीं सकता। सारे आश्रम के फ्रूट आ जाते और जितने सारे हफ्ते में पेड़े आए होते वो उसमें डाल जाते। तो पर जब वो जो जो एक्सपैंड करता गया ना, तो हमने देखा कि वो मस्ती नहीं रही। तो मैंने कहा ये कारण ये है कि तरह तरह के, पर जिसका, और फिर दूसरी बात भी है ना कि एक होती है हीन यान, एक होती है महायान। जो महायान होती है वो दूसरे किनारे जाके फिर वापस आती है और यात्रियों को लेके जाती है। तो ये जो बड़े बड़े गुरु लोग जो के
ऐसे नहीं, मैं जो जिनकी इच्छा है कि हमारे और बने और ये हो जाए, उन गुरुओं की बात नहीं करती। जो सिद्ध गुरु होते हैं वो महाज्ञान है, वो उस किनारे जाके दूसरे हमारे जैसों को लेने फिर आते हैं। और एक होते हैं हीन ज्ञान, वो अपने वही अपनी किनारे नाम लगा लें तो वही बहुत है। तो हम उस हीन ज्ञान में हैं, हमारे गुरु जी महाज्ञान में थे दोनों। तो ये अपना अपना रुचि भेद, संस्कार भेद, ये सब होते हैं। उन्होंने हाँ बोल दी, हमने बोला कि हमें ये चाहिए, उन्होंने हाँ बोल दी, बात खत्म हो गई। साथ इतना कह दिया कि देखो बिल्कुल, अभी इसका फोन आया था गिरिराज कल, कहते आप, कहते कहीं जाते आते नहीं, कहते आप तो पहले से इंट्रोवर्ट हो, हम जानते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है बाहर गए कि ना गए। तो हमारी शुरू से ही ऐसे अपने आप जो फैल जाए सो फैल जाए, लेकिन फैलाने की रुचि नहीं है। तभी तो ज्ञानदास ने कहा ना, मैं वापस आऊंगा तू नहीं आएगी, क्योंकि फैलाव की रुचि नहीं है। हाँ, मैंने वही दीदी, अभी जैसे सब आए थे 12-13 लोग इकट्ठे हो ही गए घर में जैसे तैसे। जो जो एक्सपेंड किया तो तरह तरह की वस्तुएं, कला ये वो सब बढ़ता गया। मैंने कहा इसमें कोई सुख नहीं, अपना काम बनाओ और किनारे हो गया, अपना मजा लो बस। हाँ, यहाँ पे भी देखो ना, हम इतने हैं तो कितना आनंद है। अगर जिसमें बहुत जन हो जाए तो ज्यादा होते हैं तो कोई खाना क्यों नहीं आया, ढिमका मैं तो क्यों उसी नहीं में आया, बोलती उसको ये क्या जो हो अपने गया। सामने जो हम इसलिए जो छूट जाता है, मैं कहती हूँ उसको बढ़िया। जो आनंद है और जो मिलता है वो बाद में नहीं मिलता। परफेक्ट, ठीक बोले आपने। ये तो अभी इससे भी ज्यादा मुझे आनंद आता था लॉकडाउन में। आप लोग हाँ, नहीं आते थे। हाँ, जब बिल्कुल ही कोई नहीं होता। हाँ, सही बात। तब तो मुझे बहुत आनंद आता था। मैं रोज अम्मा को बोलती थी, अम्मा ये आ टाइम पे जैसा आनंद नहीं है। इस प्रकार भगवत सामुख्य के लिए केवल सत्संग मात्र ही मूल कारण कहा गया है। यही सत्संग के लिए दोनों गुरुओं ने यही बोला, शिष्य नहीं करना लेकिन सत्संग जरूर करना, क्योंकि सारे ही चुप होके बैठ जाएंगे तो फिर आगे किसी का सत्संग कैसे चलेगा। इस प्रकार सत्संग को ही भगवत सामुख्य का द्वार कहा गया है। यहाँ संत या सत्पुरुष वे ही अभिप्रेत हैं जो श्री भगवान की सन्मुखता युक्त हैं। वो पुरुष नहीं जो केवल वैदिक आचार में लगे हुए हैं, क्योंकि वैदिक आचरण भगवत प्राप्ति में अनुपयोगी है। जिसको जैसा सत्संग प्राप्त होता है उसको उसी प्रकार का सामुख्य प्राप्त होता है। ये बतलाने के लिए उन महत् पुरुषों में जो महान हैं उनके 2 प्रकार के भेद श्री भागवत में बताए गए हैं। महत् पुरुष वो हैं जो समचित्त, प्रशांत, क्रोधहीन, सबके सुहृद और सदाचार युक्त हैं। अथवा वो महत् पुरुष हैं जो मुझ परमात्मा ही के प्रेम को परम पुरुषार्थ मानते हैं। जो केवल विषयों की चर्चा करने वाले हैं उन लोगों में तथा स्त्री पुत्र धन आदि युक्त घरों में जिनकी अरुचि है, तथा जीवन रक्षा के उपयुक्त पदार्थ में भी जो अधिक कामना नहीं रखते, वो महत् पुरुष हैं। जो समचित्त हैं वो निर्विशेष ब्रह्मनिष्ठ महत् पुरुष हैं। प्रशांत आदि गुणों द्वारा उनके स्वभाव का यहाँ वर्णन करते हैं। ये वा इत्यादि श्लोक द्वारा विशेष महत् पुरुषों के संबंध में कहते हैं। वा शब्द यहाँ पक्षांतर का सूचक है। तो मेरे विषय में सिद्ध प्रेम को परम पुरुषार्थ मानते हैं, इसलिए विषय वार्ता निष्ठ व्यक्तियों के प्रति और स्त्री पुत्र बंधु बांधव युक्त घरों में उनकी प्रीति नहीं, किंतु जितना धन आदि श्री भगवान के भजन के प्रयोजनीय है उतना ही वो रखते हैं। दोनों का ही महत्व स्वीकृत है, एक का महाज्ञानी निर्विशेष ब्रह्मनिष्ठ होने से और दूसरों का महाभागवत भक्त होने से, किंतु दोनों का समान अभिप्राय से महत्व नहीं है। क्योंकि श्री भागवत में कहा है कि जो जीवन मुक्त हैं तथा जो सायुज्य मुक्ति रूप सिद्धि को प्राप्त करने वाले अर्थात ब्रह्मनिष्ठ हैं, ऐसे कोटि व्यक्तियों में भी श्री नारायण का सेवा परायण प्रशांत चित्त भक्त सुदुर्लभ है अथवा श्रेष्ठ है। अतः ज्ञान मार्ग से ब्रह्म अनुभव करने वाले पुरुष भी महंत हैं, भक्ति मार्ग से भगवत प्रेम करने वाले व्यक्ति भी महंत हैं, महत् पुरुष हैं। रुचि बात ये महत् पुरुष का सामान्य लक्षण ही जानना चाहिए। ऐसा श्री ऋषभ देव ने अपने पुत्रों के प्रति कहा है। अब
ब्रह्मनिष्ठ या ज्ञान सिद्ध महत् पुरुष तथा भगवान निष्ठ महत् पुरुषों के विषय में विवेचना करते हैं कि उपयुक्त अनुच्छेद में दो प्रकार के सिद्ध महत् पुरुषों का वर्णन किया गया। ज्ञानी सिद्ध महत् पुरुषों के विषय में श्री भागवत में उल्लेख है कि जैसे मदिरा पाकर मदांध पुरुष ये नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया है, वैसे ही ज्ञानी सिद्ध पुरुष जिस शरीर पर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है वो प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है, दैववश कहीं आया या गया है, उसको कोई ध्यान उस नश्वर शरीर संबंधी सब बातों पर दृष्टि नहीं डालता। भक्त सिद्ध वो तीन प्रकार के हैं। भक्त सिद्ध जो हैं वो तीन प्रकार के। एक भगवत पार्षद देह प्राप्त, दूसरा निर्धूत कषाय, तीसरा मूर्छित कषाय। नहीं, श्री नारद, शुकदेव आदि और पूर्व जन्मगत नारद आदि ये तीनों क्रमशः तीन प्रकार के भक्त सिद्ध महत् पुरुषों के दृष्टांत हैं। क्योंकि श्री नारद जी जो हो गए वो भगवत पार्षद देह प्राप्त हो गए, और श्री सुखदेव जी वो हो गए निर्धूत कषाय, और पूर्व जन्मगत जो नारद हैं वो हो गए मूर्छित कषाय। तो श्री नारद जी ने कहा है कि मुझे शुद्ध सत्व में भगवत पार्षद देह प्राप्त होने का समय आने पर मेरे प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण मेरा पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया है। इस श्लोक में भगवत पार्षद देह प्राप्त भक्त सिद्ध श्री नारद जी के विषय में कहा गया। और श्री भागवत में निर्धूत कषाय श्री सुखदेव जी के संबंध में इस प्रकार कहा गया कि श्री सुखदेव जी आत्म आनंद में ही निमग्न थे, इसलिए उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण श्री भागवत को प्राकट्य किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी को नमस्कार करता हूँ। श्री भागवत में वर्णित मूर्छित कषाय श्री नारद जी का वर्णन करते हैं तो भगवान ने कहा, हे वत्स, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे, दोष है ना। क्योंकि जिनकी वासनाएं पूरी तरह शांत नहीं हो पाई उन कुयोगियों को मेरा दर्शन दुर्लभ है। इस प्रकार तीन प्रकार के भक्त सिद्ध पुरुषों का प्रसंग ये प्रसिद्ध है। तो पूर्व जन्म में विषय वासना की स्थिति में श्री नारद जी ने अपने प्रेम को स्वयं ही श्री भागवत में वर्णन किया कि हे व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अतिशय उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा, हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और अपने ध्येय वस्तु का भी भान नहीं रहा। इस विषय में श्री भरत जी का उदाहरण भी युक्ति युक्त है। उनका प्राणियों को पालन करने की इच्छा रूपी सात्विक कषाय जो उनकी प्रारब्ध का आलंब था उनसे छुपा हुआ था। इस अवस्था में उनमें प्रेम भी विद्यमान था, ये भी कहा गया। इस प्रकार उपयुक्त तीनों में समान या समजातीय प्रेम होते हुए भी एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से अधिक प्रेम जानना चाहिए। प्राकृत शरीर होने के कारण किसी में यदि प्रेम परिमाण में या स्वरूप में अधिक दिखता है तो प्रेम की अधिकता से उस व्यक्ति का श्रेष्ठत्व तो नहीं समझना चाहिए। भजनीय भगवान के अंश अंशी भेद से तथा भजनकारी के दास्य सख्य आदि भेद से उस व्यक्ति का स्वरूप विशिष्ट होता है, तथा प्रेम अंकुर रति और स्नेह आदि के भेद से प्रेम का परिमाण अधिक होता है। इस विषय में प्रीति संदर्भ में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। यद्यपि भगवत साक्षात्कार की ही मनुष्य के लिए प्रयोजनीयता है, तथापि उस साक्षात्कार में श्री भगवान की प्रीति धर्म का जितना अधिक रूप से अनुभव होता है उतना ही वहाँ उत्कर्ष होता है। पित्त रोग से दूषित जिह्वा द्वारा मिश्री के माधुर्य की अनुभूति न होने से जैसे उसका खाना न खाने के तुल्य होता है, उसी प्रकार निरुपाधिक प्रेम के स्वभावतः आस्पद श्री भगवान के प्रियत्व धर्म के अनुभव बिना साक्षात्कार भी असाक्षात्कार के ही तुल्य है। प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो साक्षात्कार का मजा नहीं। इसीलिए ऋषभ देव जी ने कहा है कि अविद्या के कारण
भगवत दासत्व स्वरूप के ढक जाने से, अन्य अन्य कामनाओं के रहने से मन मनुष्य को कर्मों में प्रवृत्त करता है, परंतु तब तक मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती जब तक देह बंधन नहीं छूट सकता। इसलिए प्रेम के तारतम्य अनुसार भक्तों की महत्ता के तारतम्य की प्रमुखता है। इस प्रकार भागवत में जिनको कहा गया है कि वो भगवत पार्षद देह प्राप्त भक्त नहीं है और विषयों में वैराग्य होते हुए भी गूढ़ भाव से छिपे रूप से विषय संस्कार उनमें वर्तमान है, तो इस विषय की विवेचना के लिए दूसरा प्रकरण उठाते हैं। राजा निमि ने कहा है कि हे योगेश्वर, आप कृपया भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसका क्या धर्म है, कैसा स्वभाव होता है, वो कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है, किन लक्षणों से वो भगवत प्रिय होता है। तो अथ शब्द का अर्थ है तत्पश्चात राजा निमि ने पूछा कि भक्त के विषय में पहचान के लक्षण कहिए। तो वो लोगों में जैसे धर्म और जैसे स्वभाव युक्त होता है, उस धर्म और स्वभाव का वर्णन कीजिए। वो कैसा आचरण यानी कैसा अनुष्ठान करता है, उस अनुष्ठान को कहिए। वो कैसे वचन बोलता है, उन वचनों को कहिए। इस प्रकार राजा ने भक्तों के मानसिक, कायिक और वाचिक लक्षणों को पूछा है। अब प्रश्न उठता है कि इससे पहले श्री कवि योगेश्वर भक्तों के लक्षणों को जब इस प्रकार कह आए कि शास्त्र और लोक परंपरा प्रसिद्ध श्री भगवान के जन्म लीला आदि का श्रवण कीर्तन करते हुए भक्त निष्प्रह तथा निर्लज्ज होकर विचरण करता है, तब पुनः राजा ने भक्तों के लक्षणों को क्यों पूछा? तो इसके उत्तर में कहते हैं, ये ठीक है कि भक्त के लक्षण पहले कहे जा चुके हैं, परंतु उन पूर्वोक्त लक्षणों में जिन लक्षणों द्वारा वो भक्त भगवान का प्रिय होता है अथवा जिनके द्वारा भक्त की उत्तमता, मध्यमता आदि के भेद की विवेचना होती है, उन लक्षणों को यहाँ विस्तार पूर्वक कहने का प्रश्न राजा निमि ने किया है। ये उचित ही है। बहुत बहुत डिटेल, बहुत अंदर तक दिखते हैं। तो उपयुक्त जिज्ञासा के उत्तर में योगेंद्र श्री हरि ने महाभागवतों के मानसिक भावों का वर्णन करते हुए कहा कि हे राजन, जो समस्त भूतों, चेतन अचेतन में अपने उपास्य देव श्री भगवान के ही दर्शन करता है और अपने उपास्य देव में समस्त चेतन अचेतन भूतों को देखता है, वो भक्तों में उत्तम है, श्रेष्ठ। कैसे होगा? रोज तो मैं कहती हूँ खाली उसकी हंसी वही देख के रह गई तो अभी पूर्ण नहीं, काम नहीं बना। जब तक वो हंसी सब में ना दिखे, उसकी कृपा करने की आदत ना बन जाए सबके ऊपर के ये मेरे बाप के अंश हैं, तब तक काम नहीं बना। कैसे करें दीदी? कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं। विवेक, पुनः पुनः अभ्यास और वैराग्य, गीता में साफ लिखा है, मैंने यही कहा। अभ्यास कर। सही बताऊं दीदी, कल ना वो थोड़ा थोड़ा किसी को देखकर मन में आता है कि ऐसे, जैसे खास तौर से श्री भागवत में कहा है कि इस प्रकार अनुरागी भक्त अपने प्रीतम श्री हरि के नाम का कीर्तन करते करते द्रवित चित्त हो जाता है। तभी तो वो उन्मत्त व्यक्ति की भांति उच्च स्वर में हंसने लगता है, कभी रोने और चिल्लाने लग जाता है, कभी गान करता है, कभी बाहर की सुध बुध विसार कर नाचने लगता है। तो योगेंद्र कवि के इन वचनों के अनुसार जिसका चित्त द्रवीभूत हो जाता है, हास्य, रुदन आदि से उत्पन्न होने वाले प्रेम के वशीभूत हो जाता है, तो वो फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल आदि पदार्थों को श्री हरि का शरीर जानकर उनको अनन्य भाव से प्रणाम करता है। जब जड़ चेतन भी लिखा कि उसकी भी सेवा करनी, वो भी हरि का शरीर है, तो फिर ये तो साक्षात चलते फिरते बुद्धि वाले जीव हैं, इनकी क्यों नहीं करेंगे? उससे भी ऊपर हमारे प्रिय हैं, उनके कुल में जन्म लिया। यही बात श्री ब्रज देवियों ने भी कही है कि वन की लताएं और वृक्ष फूल फलों से लद जाती हैं, उनके भार से शाखाएं झुककर पृथ्वी को छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हैं। वो वृक्ष लताएं अपने में भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई प्रेम से फूल उठती हैं, उनका रोम रोम खिल उठता है और सब की सब मधु धाराओं को उड़ेलने लगती हैं। अर्थात श्री ब्रज गोपियों को वन के समस्त वृक्ष लताओं में श्री कृष्ण की अनुभूति होने लगती है, अथवा श्री भगवान में अपना जो भाव प्रेम है वही चेतन अचेतन भूतों में वो देखती हैं। श्लोक के शेष अंश का अर्थ वही है। इसलिए भक्त की भगवत अधिष्ठान में जो बुद्धि होती है
उसी बुद्धिजात भक्ति के कारण वो सब भूतों को प्रणाम करता है, जैसे कि खग वायु मग्नि श्लोक में बताया जा चुका है। तो ब्रज गोपियों ने कहा, सखी चेतनों की बात तो रहने दो, इन अचेतन नदियों में भी मनोहर वेणु ध्वनि को सुनकर श्री कृष्ण की मिलन आकांक्षा जग उठी। इससे उनकी प्रवाह गति रुक रही है और वो अपनी तरंगों रूप हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं। अर्थात प्रेममयी गोपियों को सर्वत्र अपने प्रीतम की ही अनुभूति रहती है। इसी प्रकार द्वारका की महिषी गण भी श्री कृष्ण की सर्वत्र अनुभूति दिखती हैं। उन्होंने कहा, अरी कुररी बड़ी रात हो गई है और सब जगत सो रहा है। इस समय भगवान भी अपने अखंड बोध को छुपाकर सो रहे हैं। तुम्हें नींद नहीं आती? तू जाग कर विलाप क्यों कर रही है? कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार चितवन से तेरा हृदय भी हमारी तरह बिंद तो नहीं गया? दसम स्कंद की। अर्थात इनको कुररी में भी अपना सा प्रेम विरह दिखता है। सब भूतों में जो अपने इष्ट भगवान को देखता है, इस श्लोक में ब्रह्म ज्ञानियों को लक्षणी किया गया, परंतु सर्वभूतों में इस प्रकार की अनुभूति केवल परम भगवत गण को ही हो सकती है, परम भागवत गण को। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी के ज्ञान और उस ज्ञान के फल मुक्ति को तुच्छ माना गया तथा जीव और भगवान में जो सेवक सेव्य का भेद है, ब्रह्म ज्ञान में उसका अभाव होने से वो भगवत भक्ति का विरोधी है। भागवत में कहा है कि भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में अहेतुकी और कर्म ज्ञान आदि व्यवधान रहित भक्ति ही विशुद्ध सर्वोत्तम भक्ति का लक्षण है। ये एकांतिक भक्ति के लक्षण हैं। भगवान का ज्ञान भी, यहाँ निराकार भगवान का ज्ञान भी नहीं कहा गया। श्री भागवत में कहा कि श्री भगवान प्रेम रज्जु में बद्ध चरण होकर जिनके हृदय में अवस्थान करते हैं, वे ही श्रेष्ठ भागवत हैं। ये जो उपसंहारगत भक्ति लक्षणों की पराकाष्ठा है, उसमें और क्रम के अभेद भाव में विरोध है। अतः उक्त श्लोक के विषय ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो भी नहीं सकते, केवल भागवत ही इसके विषय है। अब मानस लक्षणों के द्वारा मध्यम भागवत गण के लक्षण बताते हैं। श्री भागवत में कहा है कि जो श्री भगवान से प्रेम, भक्तों से मैत्री, भागवत में तीनों हैं, तीसरे कनिष्ठ आएंगे, प्राकृत बोला कनिष्ठ ने, और अज्ञानी पुरुषों पर कृपा और भगवान से द्वेष करने वाले लोगों की उपेक्षा करता है, वो मध्यम भक्त भागवत। क्योंकि उसको उसमें भगवान नहीं ना देखते, जबकि अंश तो उसमें भी है, ज्ञानी अज्ञानी दोनों में। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, अर्थात श्री भगवान की भक्ति युक्त होता है, भगवत अधीन पुरुषों यानी भक्तजनों से मैत्री यानी उनमें बंधु भाव रखता है, वाली शेषु अर्थात अज्ञानी जो भक्ति को नहीं जानते उन पर कृपा करता है। जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि जो मूर्ख व्यक्ति आपका लीला यश गान रूप महाअमृत से वंचित होकर इंद्रियों के विषय जनित माया सुख के लिए स्त्री पुत्र आदि का पोषण भार वहन कर रहे हैं, उन्हें देखकर मुझे विशेष दुख हो रहा है। ऐसे व्यक्तियों पर जो कृपा करता है तथा भगवान के द्वेष करने वाले के प्रति उसका चित्त क्षुब्ध होता है, इसलिए उनके प्रति वो उदासीन रहता है। अज्ञ होने के कारण मूढ़ पुरुषों के प्रति कृपा अंश की संभावना रहती है। जैसे हिरण्यकश्यपु के प्रति श्री प्रहलाद का कृपा अंश विद्यमान था। भगवान और भक्तों के प्रति जिनका द्वेष रहता है, उनके प्रति चित्त क्षोभ होने के कारण उसके प्रति जो अभिनिवेश का ना होना है, वही यहाँ उपेक्षा शब्द का तात्पर्य है। अज्ञ पुरुषों के प्रति मध्यम भक्त की कृपा तथा द्वेषकर्ताओं के प्रति उपेक्षा स्फुरित होती है, किंतु उत्तम श्रेणी के भागवतों की भांति इनमें भगवत प्रेम जनित सर्वत्र भगवान की स्फूर्ति नहीं होती, इसलिए ही इनको मध्यम भागवत या महत पुरुष कहा गया। और जो मूर्ति में तो खूब अच्छी तरह से सेवा करता है, पर बाहर निकल के गाली निकाल देता है, दूसरे को दुख आदि शब्द बोलता है, वो कनिष्ठ भक्त वो भी है, लेकिन वो कनिष्ठ या प्राकृत बोला उसको। श्री
भागवत में भगवान परम भागवत श्री शिव जी ने कहा है, हे राजपुत्रो, आप परम भागवत हैं, इसलिए श्री भगवान जैसे ही मुझे प्रिय हैं वैसे आप भी मुझे प्रिय हो। श्री सूत जी ने कहा कि सर्वदा भक्तों के प्रिय श्री सुखदेव जी श्री हरि के गुणों में आकृष्ट चित्त होकर श्री व्यास देव के पास आए और महापुराण श्री भागवत का अध्ययन किया। श्री भागवत में श्री सुखदेव जी ने कहा कि कंस भोजवंश का कलंक स्वरूप था। इन वाक्यों में श्री सुखदेव आदि भागवतों में कंस के प्रति द्वेष दिखता है, किंतु मध्यम भागवतों का भगवान और भक्तों के द्वेषियों के प्रति अभिनिवेश ही स्फुरित होता है। उत्तम भागवतों में भगवान और भक्तों के द्वेषी जनों के प्रति शासनकर्ता रूप में अपने इष्ट देव की स्फूर्ति में कोई व्याघात नहीं होता, अर्थात उनके द्वेष में भी अपने इष्ट देव की लीला कथा ही स्फुरित हुआ करती है। इन द्वेषी जनों का शासन मेरे भगवान के बिना और कोई नहीं कर सकता, ऐसी बात उनके मन में। असुरों पर कृपा तो करते ही ज्यादा करते हैं। ये विशेषता है उत्तम भागवतों की। कहते हैं ना कि गुनाहगारों को देख के जो बेगुनाही थे वो भी उनके मन में आया कि काश हम भी गुनाहगार होते। हम पर ही कृपा तो उन्हीं पर हो रही है तो हम पर भी हो जाती। तो श्री शिव जी ने कहा, हे पार्वती, विशुद्ध सत्व स्वरूप जो वासुदेव हैं, जो सब प्राणियों में अंतर्यामी रूप में विराजमान है, मैं उनको प्रणाम किया करता हूँ। देह दृष्टि या अभ्यागत जानकर किसी को प्रणाम नहीं करता। दुर्योधन की कन्या लक्षणा के हरण वृतांत में जब श्री बलराम जी ने श्री उद्धव को भेजकर कौरवों को अपने आगमन की सूचना दी, तो श्री उद्धव जी ने अंबिका पुत्र श्री भीष्मदेव आदि और दुर्योधन को भी विधिवत प्रणाम करके संदेश दिया। तो इससे भगवत द्वेषी जनों के प्रति भी उत्तम भागवतों में अपने इष्ट की स्फूर्ति होने से उनको नमस्कार आदि करने का प्रमाण मिलता है। यानी कि पहले जब भी किसी को प्रणाम करना, एक तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इसमें वो है, तब उसका गुण और दोष नजर नहीं आएंगे ना। पहले इस चीज विस्तार होता जाता है ना। पहले गुरु में देखो भगवान को, माँ बाप में देखो, फिर अपने आसपास के जो पुत्र हैं स्नेही हैं उनमें देखो, फिर पड़ोसियों में देखो, फिर तुलसी में देखो। तो ऐसे ऐसे विस्तार करते करते फिर वो सब में वही नजर आना शुरू हो जाता है। अब भगवत धर्म आचरण रूप शारीरिक लक्षणों और कुछ मानसिक लक्षणों द्वारा कनिष्ठ भागवतों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। श्री भागवत ने कहा है कि जो श्रद्धा पूर्वक अर्चय विग्रह में श्री भगवान की पूजा करते हैं, किंतु हरि भक्तों में और अन्य जनों में श्री भगवान की पूजा नहीं करते, वो प्राकृत भक्त। प्राकृत बोला, कनिष्ठ जरा खराब शब्द है ना, तो भागवतों के लक्षण है कि वो खराब भाषा नहीं बोलते, इसलिए महाराज जी कहते थे कनिष्ठ ना कह के प्राकृत का। तो अर्चायाम अर्थात श्री हरि की मूर्ति में तो वो श्री हरि की पूजा करते हैं, हरि भक्तों में नहीं और ना अन्य अन्य भक्तों में। तो इसका कारण ये है कि उनमें भगवत प्रेम का अभाव रहता है। मेरी छोटी भाभी है ना, मंदिर से निकलेगी पूजा करके, एक बार नौकरों को ऐसे जोर से क्रोध से बोलेगी, वो कहता है इसमें भगवान नहीं दिखता तुम्हें। भक्तों की महिमा को भी वो नहीं जानते। भक्त का गुण है सबका आदर करना, ये गुण उनमें उदित नहीं होता, इसलिए उनको प्राकृत और प्रकृति अप्रारंभ कहा गया। अर्थात उनके स्वभाव में अभी थोड़े समय से ही भक्ति का आरंभ हुआ है, तो उनमें शास्त्रों के तात्पर्य को जान लेने से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा उदित नहीं है। जैसे कि भागवत में कहा कि जिनकी वात पित्त श्लेष्मा इस त्रिधातु में शरीर में आत्मबुद्धि है और अपने को शरीर मात्र ही जानते हैं, स्त्री पुत्र आदि को ही आत्मीय जन जानते हैं, तथा मृत्तिका आदि निर्मित मूर्ति में जिनकी पूज्य बुद्धि है, पानी में ही जिनकी तीर्थ बुद्धि है, तथा जिनकी भागवत तत्ववेता भक्तों में पूज्य बुद्धि नहीं है, वो बैल और गधे के समान है। बैल और गधे। ऐसे लोग शास्त्र के इन वचनों को नहीं जानते या नहीं मानते।
अतः उनकी श्रद्धा लोक परंपरा से प्राप्त की हुई होती है। इसलिए वो व्यक्ति जिनमें प्रेम का तो उदय हुआ नहीं, किंतु शास्त्रीय श्रद्धा युक्त होकर जो भक्ति का साधन कर रहे हैं, वो साधक ही मुख्य कनिष्ठ भागवत जानने चाहिए। कनिष्ठ कह दिया। श्री श्रीधर स्वामी ने टीका में लिखा है कि उत्तम भागवत ही सर्वश्रेष्ठ पूज्य है। इसलिए पुनः 8 श्लोकों में उनके लक्षणों को कहते हैं कि हे महाराज, श्री वासुदेव में आविष्ट चित्त जो व्यक्ति इस विश्व को श्री विष्णु की माया जानकर इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी उनमें अनासक्त रहकर किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी की आकांक्षा करता है, वो उत्तम भागवत है। ना सोचत ना कांक्षित। पूर्वोक्त प्रकरण अनुसार जिसका चित्त श्री भगवान में आविष्ट है, इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करता हुआ भी जो ग्रहण नहीं करता, अर्थात उनमें आसक्त नहीं होता, यही शब्द का अर्थ है। इस विश्व को माया या श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति का विलास मानता है, वो उत्तम भागवत है। अब इस प्रकरण के शेष पर्यंत अब केवल मानस लक्षणों द्वारा उत्तम भक्तों के लक्षण कह रहे हैं। श्री भागवत में कहा है कि जो श्री भगवान श्री हरि की स्मृति के कारण शरीर का जन्म मरण, प्राणों की क्षुधा, मन के भय, बुद्धि की तृष्णा और इंद्रियों के श्रम रूप सांसारिक धर्मों में विमुग्ध नहीं होता, वही प्रधान भागवत है। जिसको श्री हरि की निरंतर स्मृति बनी रहती है, इसलिए शरीर के जन्म मरण और संसार धर्मों में जो विमोहित, आसक्त और आविष्ट नहीं होता, वो प्रधान भागवत है। श्रीमद् भागवत में कथित है कि जिसके चित्त में काम कर्म बीज अर्थात कामनाएं उत्पन्न नहीं होती, जो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के आश्रित है, वो भागवतों में उत्तम है। श्री भागवत में जिसके जन्म कर्म वर्णाश्रम धर्म और जाति के कारण शरीर में अहंकार उत्पन्न नहीं होता, वो श्री हरि का प्रिय है। जिसको धन संपत्ति में अपना और पराया ज्ञान नहीं है, अपने और पराये शरीर में जिसकी भेद बुद्धि नहीं है, जो सर्वभूतों में सुहृद भाव युक्त है तथा शांत चित्त है, वो भागवत उत्तम है। धन संपत्ति आदि जितनी भी ममतास्पद वस्तुएं हैं, उनमें अपने पराये का भेद जिसमें नहीं है, अपने पराये के भेद रहित है, वो भागवत उत्तम है। यहाँ धन संपत्ति की तरह अपने में स्वपक्षपात मात्र ही निषिद्ध किया गया है, किंतु व्यक्ति भेद का निषेध नहीं है। जिसकी भागवत स्मृति त्रिभुवन की राज्य प्राप्ति के लिए भी कभी कुंठित नहीं होती, अर्थात जो उसके प्रति भी प्रलुब्ध नहीं होता, और जिसका चित्त ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ भगवत चरणारविंद से आधे क्षण मात्र के लिए भी नहीं हटता, वो वैष्णव श्रेष्ठ है। श्री भगवान के चरणारविंद में चित्त की अविचलता के कारण ही वो त्रिभुवन राज्य आदि में प्रलुब्ध नहीं होता। ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्रीहरि के चरणारविंद की स्मृति के कारण उसकी उस त्रिभुवन राज्य की ओर स्मृति जाती ही नहीं। विशेषतः विषयों की अभिसंधि लक्ष्य से ही चित्त की विचलता होती है। जैसे कि भागवत में कहा है कि चंद्र के उदित होने पर जैसे सूर्य का ताप समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवत सेवा परायण व्यक्तियों के हृदय का संताप भी श्री भगवान की ज्योतिर्मय पदांगुली नख मणियों की चांदनी से दूर हो जाती है। वो संताप फिर कभी भी उत्पन्न नहीं होते। श्री भगवान की चरण अंगुलियों के नख मणियों की जो कांति है, वो ताप हारिणी है, अर्थात काम आदि समस्त संतापों को हरण करने वाली